जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस शुरू करने हैं। बहुत बेसिक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको आती हैं तो आप इंपरेटिव सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो फिर भी कुछ मसला नहीं है हमारे लिए, इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है। इसके साथ जैसे हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी वाली होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे पास हुक्मी, इनको कहा जाता है हुक्मिया जुमले। इसमें आप किसी को कमांड करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंसेस है V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी ऑलमोस्ट हमने एग्जांपल लेनी है 100 के आसपास। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला है, जैसे हम किसी को कहते हैं कि बोलो तो हम उसको कहेंगे स्पीक। सेकंड वन, हम कहते हैं कि इंग्लिश बोलो तो हम कहेंगे स्पीक इंग्लिश। अगर हम किसी से कहते हैं कि पानी पियो तो ड्रिंक, पिए तो फिर कहेंगे ड्रिंक। अगर हम किसी को कहते हैं कि पानी पियो, हम उसको कमांड दे रहे हैं, तो वो हम कहेंगे ड्रिंक वाटर। अगर आप कह रहे हैं कि मिल्क की बात करते हैं तो आप मिल्क, जो भी लिक्विड आप कहना चाहते हैं तो ड्रिंक के बाद इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ वन इज सुनो, लिसन। मुझे सुनो, लिसन टू मी। उसे सुनो, लिसन टू हर। उसे सुनो, लिसन टू हिम। उन्हें सुनो, लिसन टू देम। तो इस तरह आप बहुत सारे जुमले जो हैं इस एक सेंटेंस से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लिसन, सुने, मुझे सुने, लिसन टू मी। आप कहते हैं कि उसे सुनो, लिसन टू हर। उसे सुनो, लड़का है तो लिसन टू हिम। उन्हें सुनो, लिसन टू देम। एंड नेक्स्ट वन वी हैव 5। इंग्लिश में बात करो, टॉक इन इंग्लिश। मेरे साथ इंग्लिश में बात करो, टॉक इंग्लिश विद। दौड़ो, रन। तेज दौड़ो, रन फास्ट। इसे करो, डू। इसे जल्दी करो, डू इट। डू इट, डू इट फास्ट। Do it fast. And next one, let's more examples. 11, यहाँ आओ, come, वहाँ जाओ, go, स्कूल जाओ, go to। जैसे आप कहते हैं कि पार्क जाओ, go to पार्क। और बहुत सारी जो प्लेसेस के नाम, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। आप कहेंगे गो टू, घर जाओ तो गो टू होम नहीं होगा, बल्कि होगा गो होम। ये एक्सेप्शन है यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं कि टर्न ऑन द फैन, पंखा ऑन कर दो, तो हम लिखेंगे टर्न ऑन द। लाइट ऑन कर दो तो टर्न ऑन द लाइट। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द। और इनके साथ साथ हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें है प्लीज, काइंडली। जैसे हम कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी ये भी ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके मेरी मदद करो, तो फिर हम कहेंगे प्लीज हेल्प मी। 18 हमारे पास होगा छलांग लगाओ, जंप। हम कहते हैं कि पढ़ो, स्टडी। इंग्लिश पढ़ो, स्टडी इंग्लिश। यहाँ पे देखें तो हम कहते हैं पकाओ, कुक। खाना पकाओ, कुक फूड। इसे बनाओ,
make it. And next one, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी वीडियोस को देखो तो वॉच आवर वीडियोस, मेरे वालिद की मदद करो तो हेल्प माय फादर, मेरी वालदा की मदद करो हेल्प माय मदर्स। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं, आपने स्ट्रिक्ट नहीं होना, आपने मेरे साथ रिपीट करना है, रिपीट आफ्टर मी व्हाट आई एम सेइंग, तो यू विल इंप्रूव योर सेल्फ। नेक्स्ट वन, जब हम ऐसे कहते हैं खेलो, किसी को ऑर्डर करते हैं खेलो, तो हम कहेंगे प्ले, बच्चों के साथ बात करते हैं कि आप खेलो, बाहर जाके खेलो, प्ले आउटसाइड। क्रिकेट खेलो, प्ले, इसमें कोई भी और आप गेम लगा सकते हैं, फुटबॉल। अब किसी को आप कहते हैं कि मेरे साथ लड़ाई करो, तो हम कहेंगे फाइट विद मी। एंड नेक्स्ट वन, हम कहते हैं किसी को कि आप इसको पढ़ो, तो कहेंगे रीड इट। हम कहते हैं कि इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, तो फिर होगा राइट इट डाउन, राइट इट। खत लिखो, राइट आ। समझो, अंडरस्टैंड। जैसे कि हम कहते हैं कि इंग्लिश सीखो, तो फिर होगा लर्न इंग्लिश। उर्दू की बात करेंगे तो हम कहेंगे लर्न उर्दू। अपना सबक सीखो, तो लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। हम कहते हैं कि अपना काम करो, डू योर वर्क। अपने घर का काम करो, तो होगा डू योर होम वर्क। डू योर वर्क, मेरा काम करो, तो होगा डू माई वर्क। लड़की का काम होगा तो डू हर वर्क, डू हिज वर्क, डू माई फादर वर्क, डू माई मदर वर्क, तो सो ऑन। इस तरह हम बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं इसके ऊपर ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। तमाम के तमाम जो सेंटेंसेस हैं, तमाम के तमाम वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो आप इनके ऊपर फोकस करें, इनको रीड आउट करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। दीज आर बेसिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ द ग्रामर।